हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 4। टोटल परसेंटेज चैप्टर का 12 सीरीज है। ठीक है, टोटल 12 पार्ट में मैं डिवाइड किया हूँ इसको। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में आपका जितना भी क्वेश्चन होगा इंक्रीज एंड डिक्रीज रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम लोग करेंगे। इससे पहले आप लोग जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जाके देखना। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन मैं ईच एंड एवरी पार्ट को मतलब टाइप को क्वेश्चन मैं टाइप्स के हिसाब से उसको सॉल्व किया हूँ। ठीक है, ये आज का रहा पहला क्वेश्चन। ए मैन सेव्स सर्टन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ। ठीक है, एक आदमी कुछ पैसा हर महीना सेव करता था सो दैट ही कैन परचेज ए कार इन 1 ईयर। इसीलिए वो एक कार खरीदना चाहता है। कुछ पैसा वो सेव कर रहा था हर महीना ताकि एक साल में एक कार खरीद पाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज इन हिज सेविंग। मतलब वो जितना सेव करता था पहले उसमें और कितना सेविंग ज़्यादा करेगा सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 9 मंथ। उसी कार को वो 9 महीना में खरीदने के लिए और कितना सेविंग, कितना परसेंटेज ऑफ सेविंग ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको जो मेथड शॉर्टकट होगा उसको मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा पहले कार को कब खरीदना चाहता था? 1 साल में खरीदना चाहता था। तो 1 साल मतलब मैं यहाँ पर लिख दिया 12 मंथ। ठीक है, अच्छा अब उसी कार को 9 महीना में खरीदना चाहता है, 9 मंथ में खरीदना चाहता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो 12 9 का एलसीएम कितना होता है? 36। 12 9 का एलसीएम कितना? 36। आई होप क्लियर। 12 9 का एलसीएम कितना हो गया? 36 रुपया। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं कार का कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब चीज को थोड़ा समझो। पैसा कार का दाम कितना है? 36। हर वो 12 महीना में खरीदना चाहता था तो हर महीना कितना सेव करता होगा? 36/12 इज इक्वल टू 3 रुपीज़। ठीक है, हर महीना 3 रुपीज़ सेव करता था। अब देखो उसी कार को मतलब कार का दाम 36 रुपया है, उसी कार को 9 महीना में खरीदना चाहता है तो वो कितना सेव करेगा? 36/9 यानी 4। यानी अभी क्या करेंगे, पहले 3 रुपया सेव करता था, अब वो सेव करना लगा 4। ठीक है, यानी 1 रुपया उसको ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। किसके ऊपर? पहले के ऊपर। पहले कितना? यानी 3। तो 1/3 का वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 33.33। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 33.33 होगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर। देखो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड में बता रहा हूँ, ये आपका बेस्ट मेथड है, इसी मेथड में आपको करना है। ठीक है, जितना भी होगा। अच्छा चलिए अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड में कर रहा हूं, मेथड 2। अच्छा देखो मान लो लेट द पर्सन सेव्स X रुपीस इन एवरी मंथ। ठीक है, मान लो वो आदमी हर महीना X रुपीज़ सेव करता था तो 12 महीना में कितना सेव कर लेगा? 12 मंथ में कितना सेव कर लेगा? हर महीना X, तो 12 मंथ में कितना? 12X। क्लियर। अच्छा अब देखो नाउ ही वांट टू परचेज, नाउ ही सेव्स Y रुपीस इन एवरी मंथ। ठीक है, तो कितना सेव कर लेगा? इन 9 मंथ कितना सेव कर लेगा? 9Y। आई होप क्लियर। एंड कार का सेम कार परचेस कर रहा है यानी कार का कॉस्ट सेम है, यानी मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा जा सकता है 12X इज इक्वल टू 9Y। ठीक है, ये 4, ये कितना? 3, यानी X/Y आपका कितना आ गया? ये 3/4। ठीक है, 3/4 यानी वो पहले 3 रुपया सेव करता था, अब सेव करने लगा 4। ठीक है, यानी वो इंक्रीज कितना किया? 1 इंक्रीज किया।
किसके ऊपर? पहले के ऊपर। पहले के ऊपर मतलब 3 के ऊपर, ठीक है। 1/3 इंटू 100, क्लियर। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 33.33, 33.33%। ये आपका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दोनों मेथड बेसिक भी बता दिया एंड जो जिसमें करना है उसको भी बता दिया, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिमिनिश्ड बाय 10%, देन इट्स एरिया इज डिमिनिश्ड बाय हाउ मच परसेंट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक सर्कल का रेडियस पहले जितना था उसमें 10% कम हुआ है, तो बताओ एरिया कितना कम होगा, ठीक है। अच्छा देखो मेथड 1 देखो जिसमें करना है। देखो 10% का मतलब कितना है? 10% का मतलब आपका -1/10, ठीक है। डिक्रीज है इसीलिए मैं माइनस के हिसाब से लिखा हूँ, -1/10। इंक्रीज होता तो प्लस लिखता, ठीक है। अच्छा इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। पाई कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू रेडियस चेंज होगा, ठीक है। यानी पहले रेडियस था, मान लो पहले रेडियस था कितना? 10, अब रेडियस हो गया कितना? 9 हो चुका है। यानी पहले एरिया हुआ होगा, पहले एरिया कितना होगा? नीचे जो रहेगा वो हमेशा ओरिजिनल होता है, ये चीज़ पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड जो ऊपर में होगा वो होगा आपका चेंज। यानी पहले 10 था, अब एक कम हुआ यानी 9 हुआ, तो पहले एरिया कितना होगा? πr² यानी 100 पाई, 100 पाई, ठीक है। मैं क्या किया, पाई कांस्टेंट है, आर का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पर कितना लिखेंगे? 81 पाई, ठीक है। पाई तो चेंज नहीं होगा। अच्छा अब पहले एरिया 100 पाई था, अब एरिया कितना हो गया है? 81/81 पाई, क्लियर, 81 पाई। तो चेंज कितना होगा आपका? एरिया कितना कम हुआ? आप बोलोगे सर 19 पाई कम हुआ, ठीक है, क्योंकि 100 और 81 पाई में कितना गैप है? 19 कम है। 19 कम है किसके ऊपर? पहले के ऊपर, यानी 100 पाई इंटू कितना? 100, यानी पाई कैंसल, ये 100 कैंसल, यानी एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा? 19% डिक्रीज होगा। तो ये आपका सही आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करके कर रहा हूँ। देखो ये πr² है, चेंज क्या होगा? पाई तो कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा? रेडियस। रेडियस कितने बार कम होगा? 2 बार कम होगा, ठीक है। -10, ये कितना? -10, 10% दिया है। तो सक्सेसिव फॉर्मूला में क्या बोला गया था ना? +-x +-y +-xy/100, क्लियर। अच्छा यहाँ पर देखो रेडियस दोनों बार है 10-10%, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? -10, ये -10 प्लस यहाँ पर 10 यानी -10, ये -10/100, ठीक है। ये आपका -20 हो गया एंड -10 इंटू -10 यानी 100/100 यानी 1। तो आपका एरिया कितना परसेंट चेंज होगा? 19% कम होगा, ठीक है। आप चाहे तो सक्सेसिव में कर सकते हो, आप चाहे तो सक्सेसिव मेथड भी यूज कर सकते हो, तो नहीं तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये सबसे आपका बेस्ट तरीका है, ठीक है। इसमें देखो इसमें आपका सक्सेसिव तभी यूज करोगे जब आपका वैल्यू होल नंबर दिया होगा, जैसे कि 12%, 18%, 15% इस तरह का दिया होगा, तब आप इस मेथड में करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आपको जब 16/2/3 इस तरह का फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया, या फिर दे दिया 83.33 इस तरह का वैल्यू दे दिया, तो आपको ये मेथड में करोगे तो आपको सुविधा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 15%, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज डिक्रीज बाय, हाइट कितना बढ़ा है सिलेंडर का? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द चेंज इन कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है? 2πRh। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRh, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका दिया है कितना? हाइट इंक्रीज बाय 15%, मतलब हाइट आपका इंक्रीज हुआ है 15%, ठीक है, और आपका रेडियस आपका डिक्रीज हुआ है कितना परसेंट? 10%। रेडियस आपका डिक्रीज हुआ है 10%, ठीक है। अच्छा देखो
अब इसको मैं मेथड 1 मतलब रेशियो के हिसाब से कर रहा हूँ। देखो 15% का वैल्यू का मतलब कितना, 3/20, 3/20, क्लियर। 15/100, ठीक है, 15/100 मीन्स 5% का वैल्यू 1/20 होता है, 15% आपका 3/20 हो जाएगा, ठीक है। यानी रेडियस आपका कितना हो जाएगा, -10%, यानी -1/10, ठीक है। यानी देखो ये 2π कांस्टेंट है, उसको लेना नहीं है, ठीक है, खाली जो भी है उसको बाकी वैल्यू के हिसाब से लेना है। देखो रेडियस पहले कितना था, 20, अब रेडियस कितना हो चुका है आपका, सॉरी ये आपका हाइट था, ये आपका हाइट, ये आपका रेडियस। पहले आपका हाइट 20 था, अब हाइट आपका कितना हो चुका है, 23, ठीक है। अच्छा ये समझ में आया। इनटू पहले आपका रेडियस कितना था, 10, अब आपका रेडियस कितना हो चुका है, 9, ठीक है। यानी पहले कर्व सरफेस एरिया वो कांस्टेंट को हटा के मैं बोल रहा हूँ 20 × 10 कितना हो गया, 200। यहाँ पर कितना हो गया, 23 × 9 207, ठीक है। यानी आपका कितना बढ़ा है, ये पहले 200 था, अब कितना हुआ है, 207, यानी आपका 7 बढ़ा है। किसके ऊपर, पहले के ऊपर, पहले मतलब 200 × 100, क्लियर। ये 0 0 7/2 दैट मीन्स व्हाट, 3.5% इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, इंक्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन देखो 3.5% इंक्रीज, यानी ये आपका रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, ठीक है। अच्छा मेथड 2 इसको मैं कर रहा हूँ दूसरे मतलब सक्सेसिव मेथड में। देखो यहाँ पर 15% दिया है, देखो फॉर्मूला 2πRH है, ये आपका RH, ये आपका RH क्या है, वेरिएबल है, मतलब R एक बार चेंज होगा और H एक बार चेंज होगा, ठीक है। रेडियस आपका डिक्रीज कितना किया गया है, रेडियस आपका 10% डिक्रीज है, यानी 10%, ठीक है। हाइट आपका कितना परसेंट है, 15% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही फॉर्मूला यूज करूँगा जो +-x +-y +-xy/100, ठीक है। अच्छा देखो अब देखो यहाँ पर +-x है, तो यहाँ पर एक्चुअली रेडियस कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 10%। अच्छा हाइट कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस। यहाँ पर +-10 × 15 कितना 100, ठीक है। ये 5 + 150/100, यानी ये हो गया -1.5, 150/100 मतलब 1.5, तो ये कितना आया आपका वैल्यू, 3.5% इंक्रीज, ठीक है, 3.5% इंक्रीज, ठीक है। आप चाहे तो इसी क्वेश्चन को 3-4 मेथड में भी कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 15% एंड द हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, 15% एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम। देखो मैं इस क्वेश्चन को आपको भी 2 मेथड में बता रहा हूँ। देखो पहले मेथड में क्या करेंगे, सिलेंडर का रेडियस इंक्रीज हुआ है कितना, 15%, तो 15% का वैल्यू का मतलब 3/20 एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना, πr² है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना, πr² है। पाई आपका कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, जो भी करोगे आप रेडियस एंड हाइट के हिसाब से करोगे, ठीक है। चलिए एंड आपका हाइट कितना डिक्रीज हुआ है, 20% डिक्रीज हुआ है, 20% डिक्रीज हुआ है, यानी ये आपका हो गया कितना, -1/5। यानी हम लोग इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट को नहीं लेंगे, बाकी को देखेंगे, ठीक है। पहले रेडियस कितना था, 20, ये आपका रेडियस, अब रेडियस कितना हो चुका है, 23, ठीक है। यानी ये रेडियस का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर, यहाँ पर 23 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट h हाइट के लिए लिखेंगे, हाइट पहले था 5, अब हाइट हो गया है कितना, 4, यानी पहले एरिया हुआ होगा 20 का स्क्वायर 400, 400 × 5 यानी 2000, अब कितना हो गया है 529 × 4, 529 × 4, ठीक है। तो 500 × 4 आपका हो गया 2000, 25 × 4 100, 4 4 16, यानी 2116, समझ में आया, क्लियर। अब आपका कितना बढ़ा है,
ये आपका बढ़ा है एरिया, एरिया नहीं वॉल्यूम आपका बढ़ा है 116, किसके ऊपर बढ़ा है 2000 के ऊपर, किसके ऊपर बढ़ा है 2000 के ऊपर, 2000 के ऊपर मतलब ये जीरो कैंसल, ठीक है, एंड 2 में काटोगे तो ये हो गया 2 5 10 2 8 16, 58/10, 58/10 यानी 5.8%, 5.8% इंक्रीज, 5.8% इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए देखो इस क्वेश्चन को मैं सक्सेसिव में भी बता रहा हूं। देखो मेथड 2, देखो एरिया का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कितना πr²h, यानी ये जो है ये r और ये h, क्योंकि दो बार r है, ये भी r ये भी r, ये क्या हो गया h, पाई तो कांस्टेंट है लेना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस की जगह में कितना लिखेंगे 15%, एंड हाइट की जगह में कितना लिखेंगे 15%। ठीक है, अच्छा रेडियस हो गया 15% एंड हाइट की जगह में लिखेंगे 20%। ठीक है, अच्छा 15% यानी यहाँ पर देखो ये चीज़ को यहाँ पर 2 बार सक्सेसिव यूज करना पड़ेगा। आप सबसे बेस्ट मेथड है मेथड 1। ठीक है, देखो अब इन दोनों को मैं यूज करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा 15 + 15 + 15 × 15/100, तो ये हो गया आपका 32.25। ठीक है, एंड अब क्या करोगे इन दोनों में आप फिर से करोगे सक्सेसिव। ठीक है, ये आपका आ गया कितना 32.25 - 20, ठीक है, -20 प्लस यहाँ पर 32.25 - 20 बाय कितना 100। ठीक है, अब इसको फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, इसमें टाइम बर्बाद होता है। ये देखो ये 12.25 हो गया, यहाँ पर 32.25 का डबल ये आपका 32 का डबल 64.5, 645 डिवाइड बाय 100, 645 32 का डबल 64, 645 हो गया, 645 डिवाइड बाई कितना 100, तो ये 12.25 - 6.45 और इसको करोगे तो 5.8 आपका आंसर आएगा, जो कि इंक्रीज होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड में कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बर्बाद होता है। आप हमेशा रेशियो में करोगे। ठीक है, ये मेथड 1 आपका सबसे बेस्ट तरीका है 5.8। ठीक है, एंड जब भी आपका फ्रैक्शन वाला भी क्वेश्चन होगा सबके लिए आप मेथड 1 ही करो, सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a², क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है 6a²। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि कितना चेंज होगा। ठीक है, तो देखो द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब व्हेन ईच साइड इज डबल, ईच साइड डबल होगा। ठीक है, देखो हमें कुछ करना नहीं है, पहले देखो हमें ये 6a² इसका फॉर्मूला है, 6 तो कांस्टेंट है उसको छोड़ ही दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। पहले मान लो 1 था साइड, अब हो गया कितना 2, पहले साइड 1 था अब हो गया 2, यानी ये साइड हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, उसको लेना ही नहीं है, खाली a² के हिसाब से जाएंगे। यानी एरिया, पहले एरिया कितना था a² यानी 1 का स्क्वायर, यानी 1 था, अब कितना हुआ 2 का स्क्वायर, कितना हुआ 4, यानी पहले 1 था एरिया, अब कितना हुआ 4, यानी कितना बढ़ा है 3, किसके ऊपर बढ़ा है पहले के हिसाब से बढ़ा है, पहला कितना मतलब 1, 3/1 यानी ये 300%, 300%। ठीक है, ये आपका आंसर, सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अमित मंथली इनकम इज 30% मोर देन दैट ऑफ रोनक। ठीक है, देखो क्या दिया है, अमित का मंथली इनकम रोनक से 30% जाता है, तो रोनक को मैं मान लेता हूँ उनका 100 था, तो अमित का हो गया कितना
अमित का हो गया 130, ठीक है। दीपक मंथली इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ रुनाक। वही रुनाक का 100 है तो दीपक का कितना है, उसका 20% कम है। दीपक का कितना है, 20% कम है, यानी 80, ठीक है। अब देखो मैं रेशियो लिख देता हूँ, ये रुनाक, अमित एंड दीपक। तो रुनाक के जगह में 100, अमित के जगह में 130 एंड दीपक की जगह में 80, ठीक है। इफ मंथली इनकम ऑफ अमित एंड दीपक, अमित एंड दीपक मतलब इनका, ये आपका रेशियो आ चुका है। रेशियो आपका कितना हो चुका है, 10:13 कितना 8। क्वेश्चन में बोलने का मतलब अमित एंड दीपक का कितना है 8400। ये आपका 21 रेशियो का वैल्यू, 21 रेशियो का वैल्यू आपका 8400। तो एक रेशियो का वैल्यू 21/4, एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया आपका 400 रुपया। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ रुनाक, रुनाक का बताओ कितना है। तो रुनाक का कितना हो जाएगा, रुनाक का होगा 10 रेशियो यानी 10 × 400, यानी ये रुनाक का इनकम हुआ 4000, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द प्राइस ऑफ स्कूटी इज 40% लेस देन दैट ऑफ पल्सर, ठीक है। तो मान लो ये पल्सर है, पल्सर का दाम 100 मानेंगे तो स्कूटी आपका कितना हो जाएगा, स्कूटी आपका 40% कम हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो द प्राइस ऑफ यामाहा इज 80% मोर देन दैट ऑफ स्कूटी, यानी मैं स्कूटी को 100 मानूंगा तो यामाहा मेरा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाय व्हाट परसेंट प्राइस ऑफ यामाहा इज मोर देन दैट ऑफ पल्सर। देखो पहले इनका रेशियो निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली दो जगह में स्कूटी है, यहाँ पर भी स्कूटी, यहाँ पर भी स्कूटी। तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोलने का मतलब पल्सर इज टू स्कूटी आपको पता है कितना 100 कितना 60, जबकि स्कूटी इज टू यामाहा आपको पता है 100 कितना 180। तो आप इसको चाहे तो छोटा कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर देखो 60 एंड 100 का एलसीएम कितना होगा 300 मतलब इधर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। एंड यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई, क्योंकि स्कूटी बराबर है, स्कूटी को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो ये आपका हो गया 500:300, ये हो गया आपका 300:540, ठीक है। अच्छा, अब देखो रेशियो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चाहे तो आप छोटा करो या फिर ना करो, आपका मर्जी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है, देखो अब हमारा फाइनल आ चुका है पल्सर, स्कूटी एंड यामाहा। कितना आ चुका है, पल्सर के जगह में 500 लिख सकते हैं, स्कूटी के जगह में 300 लिख सकते हैं, एंड यामाहा जगह में 540, ठीक है। अच्छा, बाय व्हाट परसेंट ऑफ यामाहा इज मोर देन दैट ऑफ पल्सर। यामाहा पल्सर से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है, समझ में आया। यामाहा पल्सर से कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है। किसके ऊपर कंपैरिजन हो रहा है, व्हाट के बाद कौन है पल्सर है, तो नीचे पल्सर के लिए लिखेंगे ये 500 इंटू कितना 100, ये 0 कैंसल, 40/5 कितना 8% ज़्यादा है। तो ये आपका सही आंसर, ये आपका सही आंसर, ठीक है, ये 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ए लेबर वर्क 60 आवर्स पर वीक एंड ही अर्न 2400, 60 घंटा काम करके 2400 रुपया उसको मिला है आज वेजेस, ठीक है। इफ हिज पर आवर वेजेस इज इंक्रीज बाई 40% एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज इंक्रीज बाई 16/3%। देखो उसका सैलरी या फिर बोल सकते हो वेज, सैलरी या फिर बोल सकते हो वेज, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो ये सब वैल्यू ज़रूरत नहीं है, ये सब वैल्यू बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दो मेथड में समझाऊंगा एंड आपको दिखा भी दूंगा ये वैल्यू अननेसेसरी वैल्यू है, ठीक है। चलिए देखिए सैलरी कैसे मिलता है, पर आवर वेज, कितना घंटा काम, 1 घंटे के हिसाब से पैसा, और
कितना टाइम के लिए काम किया है, समझ में आया। मान लो मेरा 1 घंटा में मुझे मिल रहा है पैसा 1000 रुपया, तो 5 घंटा करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना, 5000 रुपया। ठीक है, ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो पर आवर वेजेस, 1 घंटे में कितना पैसा और कितना टाइम वो काम किया। ठीक है, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट यहाँ पर करेंगे। देखो, हिज पर आवर वेजेस इज इंक्रीज बाई 40%, पर आवर वेजेस इज इंक्रीज बाई 40%। 40% का मतलब कितना, 2/5, यानी समझ जाना चाहिए, पहले 5 मिलता था उसको, पहले 5 मिलता था 1 घंटे में, अब इसको कितना मिल रहा है, 2 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, समझ में आया, यानी 7 मिल रहा है। ठीक है, एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ये आपका टाइम है, ये आपका पर आवर वेजेस है, ये आपका पर आवर वेजेस है, ये आपका टाइम है। पहले टाइम जितना भी देता था, अब टाइम डिक्रीज किया है, पहले के हिसाब से कम काम कर रहा है, यानी -1/6। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ, पहले 6 घंटा काम करता था तो अभी काम कर रहा है कितना, 5 घंटा। कितना, 5 घंटा, यानी पहले उसको मिलता होगा 30 रुपया, अब उसको मिलने लगा कितना, 35 रुपया। समझ में आया, पहले उसको मिल रहा था कितना, 30 रुपया, अभी उसको मिलने लगा कितना, 35 रुपया। समझ में आया। एंड यहाँ पर देखो चीज़ को, यहाँ पर देखो दोनों के भीतर कितना गैप है, पहले के मुकाबले 5 रुपया ज़्यादा है, किसके ऊपर, पहले के ऊपर। समझ में आया। तो 5/30 × 100, ये 5/6, यानी 16/2/3, कितना, 16/2/3, क्योंकि 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 16/2/3% होता है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ समझ में आया। ये चीज़ को हम लोग बेसिक में भी कर सकते हैं। देखो, बेसिक में करके टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको, इसी मेथड में जाना है। तब भी मैं आपको सिर्फ, क्योंकि आप लोग को अभी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं डिटेल्स जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। हाँ हाँ, अब देखो, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड में भी करते हैं। बच्चा, मेथड 2 देखो, ए लेबर वर्क 60 आवर पर वीक एंड ही अर्न 2400 रुपया। देखो, 60 घंटा काम करके उसको मिला है कितना, 2400 रुपया मिला है, यानी 1 घंटे में उसको कितना पैसा मिलता है, 2400/60, यानी 6 4 24, 40 रुपया उसको मिलता है। ठीक है, अच्छा, इफ़ हिज पर आवर इंक्रीज बाई 40%, पहले उसको 40 रुपया मिलता था, ये इनिशियल है उसका, पहले इनिशियल 1 घंटे में उसको 40 रुपया मिलता था, अब उसको कितना मिलने लगा, 9, 40 में 40% ज़्यादा मिलता है, यानी 140/100, इसको काटेंगे तो 14 4 कितना हो गया, 56 रुपया। अब उसको मिलने लगा उसी काम के लिए 56 रुपया। ठीक है, एंड यहाँ पर दिया है कि द ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज रिड्यूस बाई 16/3%। ठीक है, अच्छा, पहले 60 घंटा काम करता था, पहले 60 घंटा काम करता था, ये इनिशियल वर्किंग टाइम, इनिशियल वर्क टाइम। ठीक है, अब उसको कितने मिलने लगा, अब वो काम कम कर रहा है, 16/2/3 काम कर रहा है, कम टाइम, 16/2/3 कम कर रहा है, यानी -1/6। पहले 6 कम कर रहा काम, मतलब 6 यूनिट काम कर रहा होगा, तो अब कितना कर रहा है, 5 यूनिट। अब कितना, 5 यूनिट, 5 यूनिट मतलब 6/5, यहाँ पर कितना हो गया, अब वो काम कर रहा है कितना घंटा, 50 घंटा काम कर रहा है। ठीक है, यानी अब उसका पेमेंट है 1 घंटे में 56 रुपया लेता है, एंड पहले 60 घंटा काम करता था, अब काम कर रहा है कितना, 50 घंटा, तो उसको अब कितना पेमेंट मिलेगा, अब नाउ उसको कितना पेमेंट मिलेगा, नाउ ही गेट 56 रुपया, 1 घंटे में 56 रुपया, 50 घंटा काम करता है, तो 56 × 5, देखो ये 0 6 5 30 0 3 5 5 25 3 28। ठीक है, यानी पहले उसको 2400 मिल रहा था, अब उसको मिलने लगा कितना, 2800 रुपया, अब उसको कितना मिलने लगा, 2800, यानी कितना बढ़ा, इंक्रीज कितना हुआ है, पहले के हिसाब से 400 रुपया इंक्रीज हुआ है। समझ में आया, कितना रुपया इंक्रीज हुआ है, 400, किसके ऊपर, 2400 के ऊपर, इंटू कितना, 100। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये जीरो कैंसल। ठीक है, एंड यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा, ये काटना जरूरी नहीं था, हाँ,
ये देखो ये जीरो कैंसल, एंड ये जो 4 के साथ 26 काटेंगे तो 1/6 आएगा। 1/6 का मतलब कितना होता है 16, 2/3%। आई होप समझ में आया होगा। आपको इसी मेथड में जाना है, मेथड 1 में जाना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल हाथ भी लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%, ठीक है, बाय व्हाट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर टू कंप्लीट द वर्क इन प्रीवियस टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%, ठीक है, एंड बाय व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर टू कंप्लीट द वर्क इन प्रीवियस टाइम। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क इन ए फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%। काम फैक्ट्री में जितना पहले था अब 50% बढ़ा है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बाय व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी, कितना परसेंट नेसेसरी है क्या करने के लिए ना, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर, वर्कर को कितना बढ़ाएंगे तो काम पहले जितना टाइम में ख़त्म होता था अभी उतना ही टाइम में ख़त्म होगा। लेकिन उसके साथ और एक कंडीशन दिया है कि जो लेबर नया लेबर होंगे उनका जो एफिशिएंसी, उनका जो करने का औकात होगा, उनका जो क्षमता होगा वो 25% ज़्यादा होगा। 25% ज़्यादा होगा यानी 25% ज़्यादा होगा यानी इसका बोलने का मतलब पहले जिन लोग करते थे उनका 4 यूनिट करते थे, तो अब जो लोग आएंगे वो उसी टाइम में 5 यूनिट करेंगे, उनका कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं। देखो, तो यहाँ पर 25% का वैल्यू का मतलब कितना लिखेंगे 1/4, यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ न्यू आदमी 5 करेंगे तो ओल्ड आदमी कितना करेंगे 4, क्योंकि पहले 4 करते थे तो अब ये एक ज़्यादा करेंगे, न्यू आदमी 5 करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट द टोटल मैन इनिशियली लिख देते हैं, इनिशियली कितने थे, मान लो 100 थे, तो वो आदमी, हर आदमी 4 यूनिट काम करते थे, तो आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क पहले कितना था आपका हो जाएगा 100 × 4, 100 × 4 कितना 400, ठीक है। मैं इसको क्या किया हूँ, मान लो 100 आदमी को टोटल लिया हूँ, x भी ले सकता था, 100 लेने से कैलकुलेशन इजी होगा इसलिए मैं 100 लिया हूँ, एंड हर आदमी 4 यूनिट करता था, तो टाइम मतलब आपका काम कितना हो गया 400 पहले काम होना चाहिए था। अच्छा, अब नाउ वर्क इज इंक्रीज बाय नाउ वर्क इज इंक्रीज बाय 50%। 50% इंक्रीज हुआ यानी पहले 400 था, अब 200 ज़्यादा होगा, 200 ज़्यादा होगा यानी आपका कितना हो गया 600 हो गया। 50% मीन्स 400 इंटू ये 150/100, ठीक है, ये हो गया आपका 600 यूनिट का। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कितना मेरा इंक्रीज हुआ, टोटल वर्क इज इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया आपका 600 - 400 यानी 200 यूनिट, यानी 200 यूनिट या फिर 200 बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो अभी 200 यूनिट काम जो करेंगे, नंबर ऑफ मैन कितना ज़रूरत है ना, 200/200 यूनिट काम है। अभी जो नया आदमी है वो हर दिन 5-5 यूनिट काम कर सकते हैं, यानी आपको कितना मैन ज़रूरत है 40 मैन ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यानी पहले इनिशियल मैन कितने थे पहले 100, अब आपको नाउ कितना ज़रूरत है, नाउ आपको कितना ज़रूरत है 140। नाउ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन कितना 140, ठीक है, क्योंकि पहले 100 थे अब और 40 चाहिए। तो क्वेश्चन में बोलने का मतलब उसी टाइम में ख़त्म होने के लिए नंबर ऑफ मैन या फिर नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज, सेम चीज़ है, इंक्रीज कितना हो गया, पहले 100 थे अब 140 हुए हैं, यानी 40 बढ़े हैं, किसके ऊपर, पहले के ऊपर, पहला का मतलब 100 के ऊपर इंटू 100,
यानी और कितना आदमी चाहिए, कितना परसेंट आदमी चाहिए, 40% आदमी और ज़रूरत है, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 40%। ठीक है, ये आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये आपका पूरा आंसर, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखो, द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57 1/7%। ठीक है, अच्छा, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है प्रॉफिट, रेवेन्यू का मतलब है क्या, प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, एक मूवी चलेगा कि नहीं और दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट, ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो है सेल्स और एक है प्राइस। समझ में आया। मान लो अभी एक मूवी चल रहा है कि क्या मूवी चल रहा है, मान लो दबंग ही चल रहा है। ठीक है, दबंग 4 चल रहा है। ये फिल्म हिट होगा कि फ्लॉप होगा, वो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे, वो सेल्स, कितना टिकट सेल हुआ, और एक टिकट का कितना प्राइस है। आप भी देखोगे कुछ कुछ मूवी का टिकट 100 रुपया होता है, तो कुछ कुछ मूवी का टिकट 250। ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो चीज़ के ऊपर फैक्टर डिपेंड किया, प्रॉफिट, एक तो सेल्स और एक क्या है, प्राइस। ठीक है, एक सेल्स और एक प्राइस। समझ में आया। यानी द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57 1/7। ये 57 1/7% का मतलब कितना, 4/7, 4/7। ठीक है, ये आपका क्या था, सिनेमा टिकट का सेल, ये था सेल्स। ठीक है, यानी पहले 4 टिकट बिक्री होता होगा, तो अब बिक्री हुआ कितना, 7। आई होप क्लियर। एंड द प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज बाय 16 2/3। 16 2/3 का मतलब, 16 2/3 का मतलब ये आपका हो गया कितना, 1/6। यानी पहले 6 टिकट बिक्री होता था, तो अभी बिक्री हुआ कितना, 7। यानी समझ में आया। मतलब पहले टिकट का दाम था 6 रुपया, तो अब दाम हुआ कितना, 7। यानी पहले 42, पहले 4, ये 7 4, ये 11, सॉरी ये गलत लिखा गया है। यहाँ पर पहले टिकट का दाम 7 था, तो ये आपका कितना हो गया है, 11। यानी पहले आपको मिल रहा था 42 रुपीज़, अब आपको मिलने लगा कितना, 77। यानी पहले कमा रहा था 42 रुपीज़ प्रॉफिट, अब कमा रहा है 77। यानी कितना बढ़ा आपका, 35 बढ़ा। कितना बढ़ा, 35 बढ़ा। किसके ऊपर बढ़ा, 42, पहले के ऊपर। तो 42 × 100। आई होप क्लियर। ये 7 5 35, 7 6 42, एंड 5/6 का वैल्यू होता है 83 1/3%। ठीक है, यानी 83.33%। आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन आना चाहिए। यही चीज़ आपको एग्जाम में कम टाइम में कर, ये जितना प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम उतना ही सेव होगा। ठीक है, ये चीज़ जैसे 57 1/7, ये 4/7 कैसे हो रहा है, हम लोग इसको पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, ताकि हर क्लास में हम लोग इसको, हर सेशन में ये चीज़ हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द सैलरी ऑफ a first person, the salary of a person is increased by 20%, then it is decreased by 20%, then the percentage change in his salary। ठीक है, तो मान लो इस तरह का करेंगे, दो मेथड में बताऊंगा। मान लो 100 रुपया है, पहले उसका सैलरी कितना हो गया है, इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट, 20%। यानी पहले 100 था, अब 20% बढ़ा है, यानी 120 हुआ है। फिर देन इट इज डिक्रीज बाय कितना परसेंट, 20%, देन डिक्रीज बाय 20%। 20% मतलब 120 था, 20% कम हुआ। देखो 20% कम हुआ मीन्स 10% का वैल्यू 12, 20% का वैल्यू 24 यानी 96। यानी पहले 100 था, अब 96 हुआ है, यानी कितना परसेंट कम हुआ है, 4% कम हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये आपका मेथड 1। एंड आपको मैं और एक चीज़ बताया था, जब बेसिक में हम लोग पढ़े थे -x²/100, वहाँ पर देखना, पार्ट 1 में देखना, यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। देखो कोई भी चीज़ सेम इंक्रीज होगा एंड उसके बाद सेम डिक्रीज होगा, वो हमेशा डिक्रीज होगा बाय कितना, -x²/100। ठीक है,
एक्स स्क्वायर बाई 100 से ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे सेम इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है, सेम इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 का मतलब माइनस 20 स्क्वायर बाई 100, ये आपका कितना हो गया -4%, ठीक है। 52 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। 53 द टैक्सी इज इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। पहले 10% डिक्रीज हो गया, ये मेथड 1 में कर रहा हूँ। डिक्रीज हो गया कितना 10% डिक्रीज हो गया, यानी 100 था 10% कम हुआ यानी 90। एंड कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 10%, उसके बाद कंजप्शन बढ़ा है कितना 10% बढ़ा है, 10% बढ़ा है यानी 99 हो गया है, यानी कितना आपका कम हो गया, पहले 100 था अब 99 हो गया, यानी एक कम हुआ किसके ऊपर, पहले के ऊपर, -1/100 इंटू 100, ठीक है। ये आपका आ गया कितना -1%, तो 1% डिक्रीज इसका सही आंसर। मेथड 2 सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज दिया गया है, आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 100 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड ये आपका हो गया -10 स्क्वायर बाई 100, तो यानी ये -1%, ठीक है। 54 चलिए क्वेश्चन नंबर 54 द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज 2 टाइम्स सक्सेसिवली बाय 10% ईच टाइम, ठीक है। यहाँ पर चीज को समझो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 54 100 का सामान 10% सक्सेसिवली इंक्रीज किया है, यानी 100 का सामान पहले 10% इंक्रीज हुआ है यानी 110 हुआ, फिर यहाँ पर दिया है 2 टाइम्स सक्सेसिवली, मतलब पहले 10% उसके बाद भी 10% इंक्रीज हुआ है, यानी 110 का 10% यानी 11 रुपया ज़्यादा हुआ है यानी 120, ठीक है। अच्छा, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू प्राइस टू बी रिड्यूस, कितना प्राइस कम करना पड़ेगा टू रिस्टोर ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है, ये आपका ओरिजिनल प्राइस। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 का सामान 121 हो चुका है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 का सामान 121 हो चुका है, अब कितना दाम कम करेगा टू गेट ओरिजिनल वैल्यू, समझ में आया। तो कितना दाम कम करना पड़ेगा, 21 रुपया कम करना पड़ेगा, ठीक है। कितना रुपया कम करना पड़ेगा, 100 का सामान 121 हो गया है तो 21 रुपया कम करना पड़ेगा। एंड किसके ऊपर कम करोगे, अब 100 के ऊपर नहीं कम कर सकते हो, अब 121 के ऊपर कम करोगे, ठीक है। ये हो गया 121 इंटू 100, तो 20/120 आपका 16.67 होता है। तो ये रफली आपका वैल्यू चेक करोगे तो ये आपका डिक्रीज होगा 17.36, ठीक है, 17.36। इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो देखोगे ये 17.36 होगा, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू बढ़ा है तो ये वाला वैल्यू हो नहीं सकता, ये वाला वैल्यू हो नहीं सकता, ये वाला वैल्यू, क्योंकि 20/60 20/120 का वैल्यू यानी ये होता है कितना 1/6, तो 1/6 का वैल्यू होता है 16.67, जो भी होगा इससे ऊपर होगा, यानी ये भी नहीं हो सकता है। इन दोनों का वैल्यू 17 तो कटेगा ही नहीं, तो बच्चा कौन, बी। 17 तो इसमें कटेगा ही नहीं, तो बच्चा कौन, बी, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट वैल्यू दे ही नहीं सकता है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ये 15-17 बिल्कुल नहीं होगा एंड 16 कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा सही आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसको कर सकते हो, नहीं तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो, आपका मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 द प्राइस ऑफ ए बुक इज फास्ट डिक्रीज बाय 25%, ठीक है। अच्छा, मान लो 100 का बुक है, पहले इंक्रीज हो गया है कितना परसेंट, डिक्रीज हुआ है, सॉरी डिक्रीज हुआ है 25%, डिक्रीज हुआ है 25%, यानी 100 का बुक्स अब हो गया है कितना 75, क्लियर। अब देन इंक्रीज बाय 20%, अब इसके बाद 20% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, 20% का वैल्यू का मतलब देखो 10% आपका 7.5, 10% आपका 7.5, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे 10% का वैल्यू आपका 7.5, ठीक है। तो 20% का वैल्यू आपका हो जाएगा उसका डबल यानी 15, तो 75 का सामान अब कितना हो गया है 90। अब देखो क्वेश्चन में बोला है देन द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी, ठीक है। तो नेट प्राइस कितना चेंज हुआ है, तो नेट प्राइस आपका चेंज कितना हुआ है 10% चेंज हुआ है, 10% आपका चेंज हुआ है, तो 10% आपका डिक्रीज हुआ है, ये आपका सही आंसर। या फिर इसको ये मेथड 1 में हुआ, ठीक है, मेथड 2 में आप सक्सेसिव भी यूज कर सकते हो। पहले कितना परसेंट इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, +-x +-y
प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। प्लस एक्स की जगह में कितना लिखेंगे, फर्स्ट डिक्रीज दिया है तो -25, उसके बाद इंक्रीज हुआ है +20, प्लस यहाँ पर -25 माइनस ये +20 बाई कितना 100, ये आपका हो गया -5, ये 500 बाई 100 यानी 5, यानी 5 कितना 10%, ये आपका आंसर, ठीक है, 10% डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 हुआ। 56, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन ए फार्म इज इंक्रीज बाई 25%। फैमिली मतलब एक फार्म में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना इंक्रीज हुआ है, 25% इंक्रीज हुआ है, यानी 100 था तो अब कितना हो गया है 25% इंक्रीज हुआ है, यानी इसको रेशियो में करते हैं बेटर रहेगा। 25% का वैल्यू कितना 1/4, ठीक है, यानी पहले 4 थे, क्लियर। एंड द वेजेस पर हेड, ये आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय इनटू ये आपका एंड द वेजेस पर हेड इज डिक्रीज बाय, ये आपका वेज है, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका सैलरी होगा। समझ में आया कैसे, देखो मान लो एक कंपनी को पेमेंट कैसे किया जाता है, एक कंपनी कैसे आपको पेमेंट करता है। मान लो कंपनी के भीतर एक एम्प्लॉय को मान लो 10,000 दिया जाता है, 10,000 दिया जाता है उनको आज सैलरी, ठीक है। अब 5 एम्प्लॉय हैं तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 10,000 इंटू कितना 5, यानी 50,000 होगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 25% का मतलब कितना 1/4, यानी पहले एम्प्लॉय थे 4, अब एम्प्लॉय हो गए हैं कितना 5, इतना क्लियर। एंड उसके बाद ये आपका एम्प्लॉय का काम हो गया, उसके बाद वेज में भी कितना आपका बढ़ा है 25% आपका वेज बढ़ा है, 25% आपका वेज बढ़ा है ना, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाई 25%। पहले जितना पेमेंट करते थे अब कम कर रहे हैं, 25% का मतलब -1/5। समझ में आया, यानी पहले आपको 4 रुपया देते थे तो आपको अभी दे रहे हैं कितना 3 रुपया, कितना 3 रुपया, यानी पहले खर्चा आता था 16 रुपया तो अब खर्चा आया कितना 15 रुपया, तो कितना कम हुआ, क्वेश्चन में बोला है कितना कम हुआ आपके हिसाब से कम हुआ, 1 कम हुआ, किसके ऊपर, पहले के ऊपर यानी 1/16। एंड 1/16 का फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता है 6.25 या फिर 6.25 का वैल्यू किस में मिलेगा, डी में मिलेगा, क्योंकि 25/4 करोगे तो 6.25 आएगा। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा 25/4%, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में है क्या। द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 25%। सैलरी डिक्रीज हुआ है कितना परसेंट में, 25% में, ठीक है। एंड देन डिक्रीज हिज सैलरी एंड डिक्रीज सैलरी इज इंक्रीज बाय 25%। तो इसका मतलब एक यही चीज हुआ, पहले डिक्रीज हुआ उसके बाद इंक्रीज हुआ, एंड दोनों जगह में क्या है सेम है, तो यहाँ पर मैं सक्सेसिव यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सक्सेसिव का सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज होगा तो क्या यूज करेंगे -x²/100, ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका -25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 यानी 6.25, ठीक है। ये 625/100 यानी 6.25, 6.25 क्या होगा, लेस होगा, 6.25 लेस होगा, यानी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो मेथड 2 में भी कर रहा हूँ, देखो द सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज बाय 25%, यानी मान लो पहले 100 था अब 25% कम हुआ है, यानी कितना हो गया है 75 हो गया है, ठीक है। एंड उसके बाद इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट, 25%, एंड इसके बाद इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट, 25%, तो 75 × 25 यानी 125 बाय कितना 100, ये 5 ये कितना 4। आई होप समझ में आया। एंड इसको जब देखो मल्टीप्लाई करो 70 × 5 350, 5 × 5 25 यानी 375/4, ठीक है। ये 4 9 36 1 5 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 4 7 28 4 5 20, ठीक है। ये आपका हो गया है वैल्यू, यानी आपका कितना डिक्रीज हुआ ओवरऑल, देखो 6.25 डिक्रीज हुआ, इसके ऊपर 100 के ऊपर,
इंटू 100, ठीक है, ये कैंसिल, तो आपका वैल्यू आ गया कितना 6.25। तो जब सेम इंक्रीज सेम डिक्रीज होगा तो ऑलवेज रिमेंबर -x²/100 होगा ही होगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 3 था, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग, पार्ट 4 था, पार्ट 4 में हम लोग देखे जितना भी क्वेश्चन हो सकता था आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज टाइप का क्वेश्चन हम लोग पूरा कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे पार्ट 5 में जितना भी आपका क्वेश्चन होगा इलेक्शन टाइप का, जितना भी इलेक्शन मॉडल का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको पार्ट 5 में कवर करेंगे, ठीक है। हर पार्ट को धीरे धीरे हम लोग टोटल 12 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ईच एंड एवरी पार्ट हर सेशन में पढ़ेंगे ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए एंड कोई भी क्वेश्चन ना बचे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट किया करो। आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू।